हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 दिसंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। सुप्रीम कोर्ट टेल्स स्टेट्स टू रिप्लेस डिस्ट्रेस्ड बीएलओज फॉर एसआईआर के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे के दिन यहाँ पे अपना स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। इन्होंने स्टेट को डायरेक्ट करते हुए कहा है कि आप डिस्ट्रेस बीएलओज को रिप्लेस कर सकते हैं सब्सटीट्यूट को लेकर आकर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। कोर्ट सेज states could deploy more staff for work. Reported distress of BLOs cannot hamper exercise. It stress state employees as BLOs have obligation to perform assigned statutory duties. The Supreme Court on Thursday put the onus entirely on the state government to substitute employees unable to bear the work pressure ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ जो कि इसी के पैरेलल में है। इंडिगो कैंसल्स 550 फ्लाइट, एयरपोर्ट्स सी कंटिन्यूड टर्मोइल। ठीक है, इंडिगो ने 550 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं उनको यहाँ पे कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये जो यहाँ पे सराउंडिंग वाला एरिया है ना एयरपोर्ट का, वहाँ पे टर्मोइल जैसा यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। कैओस अभी भी यहाँ पे परसिस्ट कर रहा है इन ऑल एयरपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, और यहाँ पे बहुत सारी जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे आपको डिले देखने को मिलेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सेकंड पेज पे आते हैं। DOE लॉन्चेस AI इनोवेशन ड्राइव टारगेटिंग 5 लाख स्टूडेंट्स, इनिशिएटिव टू बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस all education district from December to March in run up to India AI Impact Summit 2026. Government schools directed to ensure 50% participation. Delhi AI Grind will end in contest featuring student designed projects. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इन रन अप टू द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन दिस सिटी ऑन फरवरी 19 और 20। यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है 2026 का। कब? फरवरी 19-20 को 2026 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे इनिशिएटिव यहाँ पे कराया जा रहा है। द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ दिल्ली AI ग्रिंड, a city-wide innovation movement to encourage 5 lakh school and college students to tackle real-world challenges using artificial intelligence। ठीक है, तो यहाँ पे मेन मकसद क्या है कि 5 लाख स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनकरेज किया जाएगा कि कैसे रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को यहाँ पे टैकल किया जाए यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स को डायरेक्ट किया गया है कि आप लोगों की तरफ से यहाँ पे 50% कम से कम पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो प्रोग्राम है इसमें टारगेट रखा गया है किन के एज के बच्चों को, लगभग 10 से लेके 25 साल उनकी एज होनी चाहिए। ठीक है, 10 से लेके 25 साल उनकी एज होनी चाहिए और क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, उनको यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। Let's move to the fourth page of the newspaper. Assam minister and tribal body meet amid row over ST tag for 6 communities. देखिए यहाँ पे ये न्यूज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। असम के मिनिस्टर और ट्राइबल बॉडी के बीच में यहाँ पे बातचीत हुई है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ 6 कम्युनिटी टू द ST टैग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी ये बवाल इसलिए हो रहा है, मैं आप सभी को बता दूँ कि 29 नवंबर को स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट टेबल किया। ठीक है, और उस रिपोर्ट में यहाँ पे क्या था कि 6 कम्युनिटीज़ को यहाँ पे किसके अंदर ऐड किया जाएगा,
एसटी टैग के अंदर, शेड्यूल ट्राइब के अंदर डाला जाएगा। वो कौन कौन से हैं? आदिवासी और ट्री ट्राइब्स, चुटिया, कोच, रागबोंगसी, मटक, मुरान और ताई अहोम कम्युनिटीज़। ठीक है, तो इनको यहाँ पे कहा गया कि ये एसटी टैग इनको दिया जाएगा और यहाँ पे यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे जो अदर कम्युनिटीज़ हैं एसटी के, उन्होंने यहाँ पे कहा है इस चीज़ को, पहले तो सबसे पहले उन्होंने अपोज किया है। वो नहीं चाहते हैं कि और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इसके अंदर ऐड किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनका ये मानना है कि उनके जो राइट्स हैं और जो प्रिविलेजेस हैं वो यहाँ पे हैम्पर होंगे। ओके, स्टेट्स एग्जिस्टिंग शेड्यूल ट्राइब्स आर अपोज टू द एडिशन ऑफ मोर कम्युनिटीज़ इन द असम एसटी लिस्ट unless and until the government guarantees their rights and privileges are not encroached upon। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सो लेट्स डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड एडिटोरियल, अ डे टू पॉज एंड कम डाउन टू अर्थ। अगर बाहर आप लोगों को कोई भी आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड से, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बाहर में कुछ काम चल रहा है, इसकी वजह से आवाज़ आ रहा होगा। उन सारी चीज़ों को इग्नोर करके आप लोग बस वीडियो पे ध्यान दीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आज है 5th ऑफ दिसंबर। हर साल हम लोग 5th ऑफ दिसंबर को क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने बिजी शेड्यूल में, हम अपने बिजी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम भूल चुके हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल भूल चुके हैं। हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ जो हमारी हेल्दी सॉइल है, ठीक है, जो हमारी हेल्दी सॉइल है उसको भूल चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम ये सारी चीज़ें के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बट ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा सॉइल उससे कितना हैम्पर हो रहा है, हम उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सॉइल के ऊपर। अगर सॉइल अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए अगर मिट्टी कहीं की सही नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, आप वहाँ पे वेजिटेशन नहीं कर सकते हैं, और अगर वेजिटेशन बंद हो जाएगा तो कंट्री में क्या होगा, आप पता है आपको क्या होगा, यहाँ पे कंट्री में फार्मिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टली लिंक्ड है टू द सॉइल। एवरीवेयर वी सेलिब्रेट वर्ल्ड सॉइल डे ऑन द 5th ऑफ दिसंबर विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाई FAO। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द टाइलेंट एंड लिविंग रिसोर्स दैट सस्टेन लाइफ। फॉर 2025 द थीम हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज़। इसको लिख लीजिएगा, 2025 के लिए वर्ल्ड सॉइल डे पे थीम क्या है? हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़ विच शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम रूरल फार्म्स लैंड टू द कॉन्क्रीट जंगल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हम यहाँ पे जब भी सॉइल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमारे दिमाग में जो फ्रेम बनता है किस चीज़ का बनता है कि खेती होगा, फार्म्स, लैंड होगा, बट वी फॉरगॉट अबाउट अनसंग हीरोज लाइक अर्बन सॉइल। ठीक है, जहाँ पे आज के डेट में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहा है। विथ ओवर 56% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन नाउ लिविंग इन सिटीज़, urban environments are confronting unprecedented challenges from food insecurity and pollution to devastating flooding and extreme heat। देखिए, मोस्ट ऑफ जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ शिफ्टेड है? अर्बन एरियाज़ में, और यहाँ पे आप देखेंगे सिटीज़ में वो रह रहे हैं। ओके, तो ज़्यादातर जो डेंजरस चीज़ें हैं वो कहाँ पे होंगी? वहीं पे होंगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हैं और यहाँ पे एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या होगा, आपको फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगा। दूसरा, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट है वो आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फ्लडिंग जैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा, और एक्सट्रीम समर में आपको एक्सट्रीम हीट का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने आर्टिकल के थ्रू बताया है। इन्होंने बहुत सारी और चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कहा है कि कैसे बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और हम कैसे जो अपने सॉइल है उसको हेल्दी रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कम्बैक्ट करना होगा, एक्सट्रीम हीट को हमें यहाँ पे देखना होगा इन अर्बन एरियाज़। ओके, ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है। दूसरा यहाँ पे कहा है कि प्रिवेंटिंग फ्लड एंड मैनेजिंग वाटर एज क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाई रेनफॉल, सिटीज़ पेव्ड विथ कॉन्क्रीट सर्फेसिंग फेस फ्रीक्वेंट फ्लडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑथर ने ये दूसरा एडवाइस दिया है। तीसरा, सपोर्टिंग अर्बन फूड सिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, द राइज ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर फ्रॉम
rooftop farms to backyard plots relies entirely on the fertile soil, shortening food chain and enhancing local resilience। ठीक है, चौथा यहाँ पे ऑथर ने बताया है enhancing mental and physical well-being। ठीक है, तो यहाँ पे mental और physical well-being को enhance करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ अ healthy soil for healthy cities campaign is a blueprint for transforming our urban landscape। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑथर ने कहा है कि ये जो थीम है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज़, ये एक कैंपेन है और एक तरीके का ये ब्लूप्रिंट है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग आवर अर्बन लैंडस्केप टू अ नेक्स्ट लेवल। ठीक है, टू अ नेक्स्ट लेवल। इट कॉल्स ऑन म्युनिसिपल गवर्नमेंट, प्लानर्स, कम्युनिटी ग्रुप्स एज वेल एज एवरी रेसिडेंट्स टू बिकम स्टेवर्ड ऑन ग्राउंड बिनेथ देम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर एक को यहाँ पे इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। ये ना ही केवल सिर्फ सरकार का काम है बल्कि एक इंसान का फ़र्ज है कि वो यहाँ पे अपनी मिट्टी को यहाँ पे देखे, उसका देख रेख करे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। की एक्शन इंक्लूड फर्स्ट अर्बन सॉइल रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि पहला स्टेप हमें क्या करना होगा कि हमें पहला स्टेप करना होगा कि अर्बन जो सॉइल है उसको रीस्टोर करना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा। सिटीज मस्ट प्रायोरिटाइज रिहैबिलिटेशन डिग्रेडेड लैंड थ्रू कंपोजिट एडिंग। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग एंड ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है ऑथर ने कि यहाँ पे जो सिटीज़ हैं उनको रिहैबिलिटेशन जो मोड है वो यहाँ पे अपनाना होगा। ओके, सॉइल का टेस्टिंग करना होगा और ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स यहाँ पे करने होंगे। दूसरा यहाँ पे ऑथर ने कहा है प्रमोटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना से ज़्यादा हो सके उतना प्रमोट किया जाए। ये यहाँ पे सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है वी मस्ट रिप्लेस कॉन्क्रीट विथ सॉइल बेस्ड सॉल्यूशन वेर एवर पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल हो सके कॉन्क्रीट सॉल्यूशन को बंद करके यहाँ पे सॉइल बेस्ड सॉल्यूशन लेकर आना होगा। थर्ड यहाँ पे इन्होंने कहा है चैम्पनिंग अर्बन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कहा है चैम्पनिंग द अर्बन एग्रीकल्चर और यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट में इसलिए कहा है कि कम्युनिटी एंड बैकयार्ड गार्डन्स आर पावरफुल टूल्स फॉर इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ वाइल प्रोवाइडिंग फ्रेश फूड, रिक्रिएशन एंड सोशल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने इस पॉइंट को कवर करते हुए कहा कि जो कम्युनिटी और बैकयार्ड्स गार्डन है वो यहाँ पे एक तरीके का पावरफुल टूल हो सकते हैं फॉर इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ और प्रोवाइडिंग फ्रेश फूड, रिक्रिएशन और सोशल बॉन्डिंग। चौथा इन्होंने पॉइंट देते हुए कहा है कि embracing responsible soil management. This involves adopting eco-friendly practice such as reducing chemical fertilizers, minimizing pesticide use, planting native species and प्रोटेक्टिंग टॉप सॉइल विथ मल्चिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस पॉइंट में कहा कि हम इसको इको फ्रेंडली बना सकते हैं, हम केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है उसका कम यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ हम जो पेस्टिसाइड यूज़ है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने जो यहाँ पे नेटिव स्पीसीज़ हैं उनको प्लांट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो टॉप सॉइल है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं विथ मल्चिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स वाइज कवर किया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे इन्होंने कहा है पांचवें पॉइंट में दैट बूस्टिंग सॉइल लिटरेसी एंड कंपोजिटिंग। ठीक है, सॉइल की लिटरेसी और कंपोजिशन को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऑन 5th of this year this message is very clear. The foundation of resilient city is not just a steel and concrete, it is living and breathing soil। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फाउंडेशन स्टोन है ऑफ रेजिलियंट सिटी ये ना ही केवल सिर्फ कॉन्क्रीट और आपके जो मेटल्स और जो आपके स्टील्स हैं ये आपके लिविंग और ब्रीदिंग सॉइल्स भी हैं। ओके, तो इनका सेफ गार्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होप आप लोगों को यह आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओपिनियन पेज को स्किप कर सकते हैं, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज को स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पीएम वेलकम्स पुतिन एट एयरपोर्ट इन वार्म गेस्चर्स, हेल्प्स इंडिया रशिया पार्टनरशिप। देखिए प्रेसिडेंट यहाँ पे आ चुके हैं, किसके? रशिया प्रेसिडेंट arrives in Delhi for the first time visit to India since beginning of the war in Ukraine। यूक्रेन में जब से यहाँ पे वॉर हुआ उसके बाद से आप देखेंगे ये पहला विजिट है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी का। ओके, और यहाँ पे साइडलाइन में आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे रशियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत किया है और बहुत सारे जो टाइज़ हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए ये यहाँ पे आए हैं जो कि हैदराबाद में होगा। ठीक है, जो कि हैदराबाद हाउस में होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बाद में कंक्लूड किया जाएगा एक प्रेस स्टेटमेंट के द्वारा जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और जो यहाँ पे मिस्टर पुतिन जी हैं वो यहाँ पे अपने स्टेटमेंट रिलीज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। CGI सेज कोर्ट्स
शुड शो नो सिंपैथी टू एसिड अटैकर्स। ठीक है, जो एसिड अटैकर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जालिम होते हैं, ओके, उनके अंदर बिल्कुल भी दया मोह नहीं होता है। उनको ये भी नहीं पता होता है कि अगर कोई यही चीज़ उनके साथ करेगा या फिर उनके घर वालों के साथ करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचना चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत मतलब होनी चाहिए जीवित, ओके, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव दैट मच कैपेबिलिटीज़ कि हम वो सारी चीज़ें सोच सकें। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, CGI सूर्यकांत जी ने कहा है कि कोई भी जस्टिस, कोई भी सिंपैथी यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है एसिड अटैकर्स के खिलाफ। आप जैसा वो बिहेव करते हैं उनके साथ सेम वैसा बिहेव कीजिए। अगर वो महिलाओं पे, अगर वो हमारे देश की बच्चियों पे अगर एसिड फेंक रहे हैं तो उनके ऊपर एक बार फेंक कर देखिए, उनको पता चलेगा कि उस चीज़ का दर्द कितना होता है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच हैज़ बिन गिवन बाय CJI सूर्यकांत। Okay, moving on to the next important news. US deported 3,258 Indian nationals in 2025, highest since 2009. जयशंकर इन राज्यसभा। ओके, तो आप देखेंगे जनवरी से लेके अब तक 3,258 इंडियन नेशनल्स को डिपोर्ट किया गया है इन फ्रॉम US, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट फिगर है सिंस 2009। अब तक आप देखेंगे 18,822 इंडियन नेशनल्स को वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पे ये सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देते हुए दिखे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इन राज्यसभा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, पोस्टल डिपार्टमेंट कंसिडर्स UPI लाइक लेबल फॉर एड्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि जो एड्रेस हैं उनको लिखने की बजाय यहाँ पे UPI लाइक लेबलिंग किया जाए ताकि जो चीज़ें हैं वो और अच्छे तरीके से और स्मूथली चले। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दिस वीक रिलीज अ ड्राफ्ट अमेंडमेंट to the Post Office Act 2023 aimed at introducing an interoperable, standardized and user-centric addressing system called Design Hub for Reference and Unique Virtual Address or DHRUVA, ध्रुवा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको लिख लीजिएगा, ये इसका फुल फॉर्म है ध्रुवा का, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की गई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। इन्होंने यहाँ पे ये ड्राफ्ट जो प्रपोजल है उसको रिलीज करते हुए कहा है कि हमें UPI लाइक लेबलिंग करना चाहिए फॉर एड्रेसेस, ना कि हमें यहाँ पे पहले जैसी चीज़ों को लेकर आगे चलना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, बिजनेस पेज में आते हैं। इंडिया कट्स रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स बाय शार्प 38% इन अक्टूबर। ओके, इंडिया इम्पोर्टेड 3.55 billion worth of crude oil from Russia in October 2025, which is down from 5.8 billion in October 2024. ओके, 2024 के अक्टूबर मंथ तक इंडिया यहाँ पे कितना ऑयल इंपोर्ट करता था? 5.8 बिलियन। ओके, अब ये गिर के कितना पे आ चुका है? 2025 के अक्टूबर मंथ तक कितना पे आ चुका है? 3.55 बिलियन डॉलर पे ये आ चुका है। ओके, हमें यहाँ पे एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है रशियन ऑयल इंपोर्ट में 38% का। ठीक है, वाइल हम आप सभी को बता दें कि अभी भी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट में रशियन ऑयल परचेज करते हैं। फॉर वी आर अबाउट टू परचेज लगभग 32% के आसपास हम जो ऑयल है वो रशिया से मंगाते हैं बाई वैल्यू और बाई वॉल्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोगों को लिख लेना है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, वर्ल्ड पेज में आते हैं। पुतिन सेज देयर आर सम पॉइंट्स ही कांट एग्री टू इन US प्लान टू एंड द वॉर। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुछ पॉइंट्स थे जो कि US के हमें पसंद नहीं आए, जिसकी वजह से ये जो वॉर है ये अब तक यहाँ पे रुक नहीं पाया है। ठीक है, सेम थिंग इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में रिलीज करते हुए लोगों को बताया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो यू कैन स्किप टुडे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। आप सभी का प्यार ही जो है वो मेरे लिए काफ़ी है, और वो अभी मैं आप सभी के प्यार की वजह से जो इतने दिन तक चलता रहा कंसिस्टेंट। ठीक है, कभी कभी स्किप हो जाता है क्योंकि मेरे भी जो शेड्यूल्स हैं वो यहाँ पे बने रहते हैं, कभी मैं इधर चला जाता हूँ कभी कहीं, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल मेरे वजह से कभी कभी आप लोगों को डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँ। ओके,
मेरे तरफ से अगर मैं सुबह नहीं बना पाया तो कोशिश करता हूं दोपहर तक तो वीडियो आप लोगों को दे दूं, और अगर दोपहर तक ना मिलता है तो आई एम वेरी सॉरी। कोशिश मैं फुल करूंगा कि डेली वीडियो अपडेट्स आप सभी को दूं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।